मॉर्निंग वॉक की तरह और उसके बाद एक गर्मा गर्म चाय तो अलग एहसास। 1 घंटे में हम 5-6 किलोमीटर चल लेते हैं। सावरिया के आनंद और घूंघट में गोरी शर्माए सिया मिलन के कारण ये यात्रा का दिन है, महिला शक्ति पद यात्रा नाम दिया गया है, तो किस तरीके से राजस्थान से प्यार मिल रहा है इस यात्रा? हम लोग आक्रामक नहीं थे, बीजेपी आक्रामक हुआ करती थी। जब हम पर आक्रमण हमला हुआ करता था तब हम थोड़ा देरी के बाद हम उसका जवाब देते थे। अभी वो नहीं। भारत जोड़ो यात्रा है, चुनाव जिताओ यात्रा नहीं है। और ये आपका वक्तव्य आया था गुजरात चुनाव में, हालांकि कांग्रेस का प्रदर्शन है वो कमजोर रहा, किस तरीके से देखते हैं गुजरात? नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक इस नए वीडियो में। और बात करें तो भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में चल रही है। हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री, राज्यसभा सांसद जो कर्नाटक से राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं मौजूद हैं। एक पहला पड़ाव है जो सुबह का सेशन है वो पूरा करने के लगभग है और बीच में टी ब्रेक है। एक घर है रोड के साइड में जहां पे अभी वाल्मीकि समाज का एक घर है, उसके बाहर चबूतरे पे जो राजस्थानी संस्कृति झलकती है, चबूतरे पे चारपाई पे बैठे हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बढ़िया। आज महिला पद यात्रा है सवाई माधोपुर में। राहुल जी महिलाओं से के साथ चल रहे हैं। महिला कार्यकर्ता, महिला विधायक, चुने हुए प्रतिनिधि राजस्थान से आए हैं, यूपी से आए हैं, अलग अलग राज्यों से आए हैं। तो बहुत अच्छा है। और यहाँ बैठकर चाय पीना हमारे लिए एक अच्छा ब्रेक है, क्योंकि हम 6 बजे चल रहे हैं। एक मॉर्निंग वॉक की तरह और उसके बाद एक गर्मा गर्म चाय तो अलग एहसास। 1 घंटे में हम 5-6 किलोमीटर चल लेते हैं। तो पर हमारे साथ कई लोग हैं जो उनका उल्लेख जिक्र करना चाहता हूँ, मैं विशेष जिक्र करना चाहता हूँ। एक व्यक्ति जो हैं यूपी के हैं, वो 88 साल के हैं और इस उम्र में चल रहे हैं। और एक 98 साल का है जो अभी भी याद करता है पंडित नेहरू को और इंदिरा गांधी को, वो भी यूपी का ही है। ये हमने देखा साइकिल से भी लोग। हाँ, साइकिल से पुराने कांग्रेस कार्यकर्ता है। जी सर, एक बात, कभी कांग्रेस मुक्त नहीं हो सकता। आपको हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनी है, आपको बहुत बहुत बधाई। और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। आप भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से ले गए, बीजेपी शासित राज्यों से भी गुजरे हैं और अब राजस्थान में हैं, राजस्थाान की धरा पे हैं। क्या फर्क महसूस करते हैं अन्य राज्यों में और राजस्थान में न केवल कांग्रेस सरकार है, बल्कि 2023 में कांग्रेस सरकार वापस आएगी। मतलब कांग्रेस रिपीट होगी, जबकि यहाँ का एक ही है बीजेपी कांग्रेस रिपीट होगी। सर जैसे अभी आपने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की दोबारा सरकार बनेगी, रिपीट होगी, जबकि यहाँ का ये हमेशा चलता है कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस बीजेपी। क्या ये भारत जोड़ो यात्रा का ही असर होगा या किस तरीके से? नहीं, भारत जोड़ो यात्रा का जरूर असर है। एकता है, एकजुटता है, कुछ अनुशासन भी आया है संगठन में। और सरकार, कांग्रेस सरकार, अशोक गहलोत जी की सरकार ने कई ऐसे परियोजनाएं लागू की हैं। खास तौर से मैं जिक्र करना चाहता हूं जो शहरी रोजगार गारंटी योजना है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, जो पिछले 3 महीने शुरू हुई थी। आज के देश में जो बेरोजगारी की समस्या है उससे निपटने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। और चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, जो अभी हमारे देश में 40% लोग कवर हुए हैं स्वास्थ्य बीमा से, पर राजस्थान में 90% लोग कवर हुए हैं। और सिर्फ बीपीएल परिवारों तक सीमित नहीं है, यह सभी को लागू होता है सरकारी अस्पतालों में। तो हमारे कार्यक्रमों के आधार पर हम ज़रूर वापस लौट आएंगे। जनादेश मिलेगा, जनता का विश्वास भी मिलेगा 2023 में। सर आपका एक वक्तव्य था कि भारत जोड़ो यात्रा है, चुनाव जिताओ यात्रा नहीं है। और ये आपका वक्तव्य आया था गुजरात चुनाव में, हालांकि कांग्रेस का प्रदर्शन है वो कमजोर रहा, किस तरीके से देखते हैं गुजरात में? कमजोर रहा पर निराशाजनक रहा, अत्यंत निराशाजनक रहा। और इसलिए क्योंकि हम सिर्फ बीजेपी से नहीं लड़ रहे थे, हम एक बीजेपी गठबंधन से लड़ रहे थे जिसमें एमआईएम और आम आदमी पार्टी भी शामिल थी। एमआईएम और आम आदमी पार्टी की भूमिका हर चुनाव में वोट काटना होता है। यूपी में, बिहार में, महाराष्ट्र में और अभी हमने गुजरात में देखा है, बीजेपी इन 2 पार्टियों को खड़ी कर देती है और कांग्रेस का वोट कटता है। कांग्रेस पिछले 2017 में 40% वोट शेयर था, अभी घटकर वो 27% आए। 27, फिर भी 27 है।
27 को वापस 40 तक लौट पहुंचाना 5 साल में असंभव नहीं है। तो हम इस गठबंधन से लड़ रहे थे। दूसरी बात, जो सारी राज्य सरकार की संस्थाएं थी, केंद्र सरकार की संस्थाएं थी, वो हमारे खिलाफ काम कर रही थी। वो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सरकार के साथ, डबल इंजन सरकार के साथ काम कर रही थी। तो जो आचार संहिता का उल्लंघन हुआ, जिसके बारे में हमने शिकायत की, उस पर कोई कार्रवाई नहीं, कोई। तीसरी बात यह है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड्स अगर आप देखें, जो पैसा इकट्ठा किया गया है बीजेपी की ओर, 8 गुना ज़्यादा है बीजेपी कांग्रेस की तुलना में। बहुत पैसा भी खर्च किया गया है। ध्रुवीकरण का अभियान था, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों एक ही विकास, बिल्कुल चुनावी प्रचार में विकास का बिल्कुल जिक्र नहीं हुआ, सिर्फ ध्रुवीकरण, सिर्फ हिंदू मुस्लिम संबंध, उसी के बल पर इन्होंने ये वोट जीता। आपका कहना यह है कि बीजेपी के साथ साथ वो गठबंधन और जो एजेंसियां हैं उनके साथ भी आपका चुनावी मुकाबला था, गठबंधन दोनों। अब भी की बात करें, आज का जो यात्रा का दिन है, महिला शक्ति पद यात्रा नाम दिया गया है, तो किस तरीके से राजस्थान से प्यार मिल रहा है इस यात्रा? हम पहले दिन से राजस्थान में हम ये मानकर चल रहे थे कि महाराष्ट्र से अधिक हमें उत्साहजनक रिस्पांस नहीं मिलेगा, पर मध्य प्रदेश में हमें देखने को मिला। जब मध्य प्रदेश में आए, हम सोचे राजस्थान में इतना नहीं हो सकता है, पर पहले दिन से मैं पिछले 6-7 दिनों में अलग अलग झालावाड़, जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, झालावाड़ में जिस भारी मात्रा में महिलाएं आई, युवक आए, समाज के हर वर्ग लोग आए, आदिवासी आए, दलित आए, ओबीसी आए, अल्पसंख्यक आए, सभी लोग स्वागत किया। भारत जोड़ो यात्रा का बहुत स्वागत किया उत्साहजनक तरीके से। और राहुल जी के साथ जो उत्साह दिखाई दिया, ऊर्जा दिखाई दी, हमारे सिर्फ संगठन के कार्यकर्ता सक्रिय नहीं है, आम जनता में ये नई उमंग दिखाई दे रही है। आम जनता का जुड़ाव यात्रा से, जनता का जुड़ाव है, और ये लोग देख रहे हैं कि ये तपस्या है राहुल गांधी जी की, और इस तपस्या के माध्यम से हमारी राजनीति में एक नई भाषा, एक नया डिस्कोर्स, एक नया नैरेटिव जो कहा जाता है, वो कांग्रेस तय कर रहा है। अब तक क्या है, हम लोग आक्रामक नहीं थे, बीजेपी आक्रामक हुआ करती थी। जब हम पर आक्रमण हमला हुआ करता था, तब हम थोड़ा देरी के बाद हम उसका जवाब देते थे। अभी वो नहीं है, हम आक्रामक हैं और हम एजेंडा तय कर रहे हैं, और भारत जोड़ो यात्रा ही देश का राजनीतिक एजेंडा तय कर रहा है। आप राजस्थान की वीर धरा पे हैं, आपका स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अभी हमारे साथ थे जयराम रमेश जी, और इन्होंने पूरी इस यात्रा से जुड़ी हुई जो उनके मूवमेंट था उसके बारे में बताया। गुजरात चुनाव पे भी हमने बात की। लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ, इस यात्रा से जुड़े हर पहलू पर हम नज़र बनाए हुए हैं और आपके साथ लगातार शेयर कर रहे हैं। धन्यवाद।